हेलो दोस्तों, मैं मोहित वर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद मोहित सर पर स्वागत करता हूं। आज हमारा बहुत ही बेहतरीन टॉपिक रहेगा काम और समय। क्या रहेगा? काम और समय। देखिए, काम और समय में कई प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे इसमें सबसे पहला टाइप जो बनता है आपका, वो आप यहाँ पर लिखा हुआ है। टाइप वन क्या बनता है? टाइप वन होता है, इसमें दो व्यक्ति होते हैं। कितने व्यक्ति? दो व्यक्ति होते हैं। कितने व्यक्ति हैं? दो व्यक्ति, ए और बी। ये दोनों क्या करेंगे? अलग अलग किसी काम को अलग अलग समय में करते होंगे, अलग अलग समय में करते होंगे। फिर क्या कहा जाएगा कि इन दोनों, यदि ये दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो कितनी देर में काम को समाप्त करेंगे या कितने दिनों में काम को समाप्त करेंगे। यही हमारा जो है पहला टॉपिक बनता है। और दूसरा टॉपिक इसमें आता है जिसमें तीन व्यक्ति हो जाते हैं, ए बी सी, या फिर डी को चार व्यक्ति भी हो सकते हैं। फिर जो इसमें तीसरा टाइप आता है वो हमारा बनता है दो व्यक्ति एक साथ काम करते हैं। कितने व्यक्ति? दो व्यक्ति। जैसे ए बी दिया हो सकता है, बी सी दिया हो सकता है, सी ए दिया हो सकता है, कोई अन्य भी दिया हो सकता है। इनके अलग अलग दिन दिए होते हैं, जैसे ये 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन ये दिया। फिर कहता है कि तीनों यदि मिलकर काम करे तो काम को कितने दिनों में समाप्त हो पाएगा। तो हमारा तो अभी पहला टाइप चल रहा है, टाइप वन। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा गया है। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा है, ए किसी काम को 18 दिनों में समाप्त कर सकता है। कितने समय में? ए किसी काम को 18 दिनों में समाप्त कर सकता है। बी उसी काम को 9 दिनों में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा? ए कितने दिनों में करता है? 18। सिंपल सा हम लिखेंगे, ए के आगे बना लेंगे 18, यानी कि ए जो है काम 18 दिनों में कर रहा है। कितने दिनों में कर रहा है? 18 दिनों में। फिर दिया है बी किसी का उसी काम को 9 दिन में करता है। कितने दिनों में? 9 दिन में करता है। तो जो भी दिन निकल के आते हैं इनका हम क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। क्या करते हैं? इनका हम एलसीएम लेते हैं। 9 और 18 के यदि हम एलसीएम लेंगे तो बनेगा हमारे पास 18। कितना? 18। 18 एक कम 18 और 9 दूनी 18। फिर हम क्या करते हैं, ये जो आता है हमारे, ये क्या होती है? क्षमता होती है इनकी। क्या होती है? क्षमता होती है। तो इन क्षमताओं के योग से हम क्या करते हैं, इसको हम एलसीएम को भाग कर देते हैं। एलसीएम को भाग कर देंगे। देखो, एक और दो जोड़े कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 18/3 बराबर आंसर बन जाएगा हमारा 6 दिन। कितने दिन? 6 दिन। यानी कि ए और बी यदि मिल करके दोनों काम एक साथ करेंगे तो वह कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? 6 दिनों में समाप्त हो जाएगा। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, ए किसी काम को 6 दिनों में करता है। कितने दिनों में? 6 दिनों में। और बी उसी काम को 9 दिनों में करता है। कितने दिनों में? 9 दिनों में करता है। दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा लिखेंगे। ए देखो कितने दिनों में कर रहा? 6 दिनों में कर रहा। बी कितने दिनों में कर रहा? 9 दिनों में कर रहा। तो क्या किया? 6 और 9 लिख लिया। अब क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। इनका एलसीएम कितना बन जाएगा? 18 बन जाएगा। 6 तिया 18, 9 दूनी 18। इन क्षमताओं को क्या करेंगे, हम जोड़ लेंगे और इसको हम एलसीएम को भाग करेंगे। 3 2 कितना होगा? 5 होगा। 3 + 2 बराबर 5, यानी कि 18/5 दिन। 18/5 दिन। इसको सही भिन्न के रूप में लिख लेते हैं। 5 तिया 15, बचेगा 3/5, यानी कि 3 सही 3/5 दिनों में काम समाप्त हो जाएगा। दोनों मिलकर यदि काम को करेंगे तो 3 सही 3/5 दिनों में काम को पूरा कर लेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए बी तथा सी एक काम को क्रमशः 24, 6 तथा 12 दिनों में कर सकते हैं। कितने दिनों में? 6, 24, 6 और 12 दिनों में कर सकते हैं। देखिए, क्रमशः का मतलब होता है कि जो शब्द पहले आया है या जो चीज पहले आई है उसके लिए वो पहले यूज किया जाएगा। तो ए देख लिए पहले आया है तो ए के लिए 24 होगा, बी बाद में आया है तो बी के लिए 6 होगा, और सी सबसे लास्ट में आया तो सी के लिए 12 दिन होंगे। कितने दिन होंगे? 12 दिन होंगे। वे तीनों एक साथ काम करें तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? यदि वे तीनों एक साथ काम करते हैं तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? तो देखिए, ए कितने दिनों में करता है? 24 दिनों में कर सकता है। बी कितने दिनों में कर सकता है? 6 दिनों में कर सकता है। सी कितने दिनों में कर सकता है? 12 दिनों में कर सकता है। हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम इनका बन जाएगा 24। कितना बन जाएगा? 24 बन जाएगा। 24 एक कम 24, 6 चौका 24 और 12 दूना 24। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम को इनकी क्षमताओं से हम भाग कर देंगे। तो 1
4 5 1 + 4 + 2 कितना बन जाएगा 24 बटे 4 1 5 और 2 7। कितने दिन बने 24 बटे 7 दिनों में तीनों मिलकर काम को समाप्त कर सकते हैं। या फिर इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 7 तियां 21 बचेगा हमारे पास 3 और बटे 7 यानी कि 3 सही 3 बटे 7 दिनों में यदि वे तीनों मिलकर एक साथ काम करेंगे तो समाप्त कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए किसी काम को 15 दिनों में तथा बी उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। यदि वे 4 दिनों तक एक साथ काम करें तो अब काम का कितना हिस्सा बचा हुआ है। ए किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। वे दोनों मिल करके 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। कितने दिनों तक 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। फिर 4 दिनों के बाद हमें बताना है काम का कितना हिस्सा बचा हुआ है। तो हम क्या लिखते हैं ए किसी काम को कितने दिनों में करता है 15 दिनों में, बी उसी काम को कितने दिनों में करता है 20 दिनों में। तो इनका हम एलसीएम लेंगे तो कितना बन जाएगा एलसीएम 60 बन जाएगा। 15 चौके 60 और 20 तियां 60। देखिए टोटल काम हमारे पास कितना है 60 है। कितना है 60 काम है। ए जो है एक दिन में कितना करता है 4 करता है, बी एक दिन में कितना करता है 3 करता है। तो दोनों मिल करके एक दिन में कितना करते हैं, दोनों मिलकर एक दिन में करते हैं बराबर कितना 4 3 7 कितना करते हैं 7। तो कितने दिनों तक हम एक साथ काम करवा रहे हैं 4 दिनों तक। तो 4 दिनों में कितना करेंगे, दिनों में काम करेंगे 4 दिनों में काम करेंगे 7 × 4 बराबर बन जाएगा आपका 28। कितना 28। टोटल काम था हमारे पास 60 और उसमें से पूरा कितना हो गया 28 पूरा हो गया। तो अब हम देखते हैं बचा कितना, शेष बचा काम, शेष बचा काम 60 - 28 बटे 60, क्योंकि हमें बताना है कितना भाग शेष बचा है। तो हम क्या करेंगे 60 - 28 यानी कि टोटल माइनस जितना कंप्लीट हुआ वो और बटे टोटल। तो बन जाएगा हमारा 60 से 28 जाएगा बनेगा 32 बटे 60। कितना बनेगा 32 बटे 60। इसको हम डिवाइड कर देते हैं 4 से, तो 4 8 32 और 15 चौके 60 यानी कि 8 बटे 15 भाग अभी शेष बचा हुआ है। यही आपका आंसर बन जाएगा। क्या बन जाएगा आंसर 8 बटे 15। यदि ए किसी काम को 15 दिनों में करता था, बी उसी काम को 20 दिनों में करता था। 4 दिनों तक दोनों ने मिलकर एक साथ काम किया। कितने दिनों तक 4 दिनों तक। तो 4 दिनों के बाद कितना काम का हिस्सा बचा हुआ है, तो कितना हिस्सा बचा हुआ है 8 बटे 15 हिस्सा बचा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, टाइप 2 का पहला क्वेश्चन, टाइप 2। तो देखिए इसमें क्या है, ए बी किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, बी सी उसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, सी ए उसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए बी सी तीनों एक साथ काम करें तो वे कितने दिनों में काम समाप्त कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, काम कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा उसी प्रकार से लिखेंगे। ए बी कितने दिनों में करते हैं 12 दिनों में करते हैं, बी सी कितने दिनों में करते हैं 15 दिनों में करते हैं, और सी ए कितने दिनों में करते हैं 20 दिनों में करते हैं। ए बी 12 दिनों में, बी सी 15 दिनों में, सी ए 20 दिनों में कर सकते हैं। क्या करेंगे हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना बनेगा 60 बन जाएगा। कितना बन जाएगा 60 बन जाएगा। 12 पंचे 60, 15 चौके 60, 20 तियां 60। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखिए 2 बार ए है, 2 बार बी है और 2 बार सी है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो एलसीएम आता है उसका हम 2 गुना करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, एलसीएम का 2 गुना कर लेते हैं। एलसीएम का 2 गुना कर लिया। अब ये हमारे पास क्या क्षमता है,
तो क्षमता को हम जोड़ के क्या करते हैं, दिनों को भाग कर लेते हैं, यानी कि एलसीएम को हम भाग कर लेते हैं। तो 5 4 9 प्लस 3 12 हो जाएगा। 5 प्लस 4 प्लस 3 बनेगा आपके पास 2 गुणा 60 बटे 5 4 9 3 12। तो 12 पंचे 60, यानी कि बन जाएगा 12 कम 12, 12 पंचे 60, तो 5 दूना 10। कितने दिन निकल के आए, 10 दिन। यानी कि ए बी सी यदि तीनों एक साथ काम करते हैं तो वह काम 10 दिनों में समाप्त हो जाएगा। कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, 10 दिनों में समाप्त हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए बी एक काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, 10 दिनों में। बी सी उसी काम को 15 दिनों में, सी ए उसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। कितने दिनों में, 20 दिनों में कर सकते हैं। तो सी अकेला कितने दिनों में काम कर सकता है। अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या था, उसमें इसी प्रकार से दिया गया था, लेकिन उसमें पूछा गया था तीनों मिलकर कितने दिनों में काम कर सकते हैं। बट यहाँ पे क्या पूछा गया, यहाँ पे पूछा गया सी अकेला कितने दिनों में काम को पूरा कर सकता है। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे, ए बी कितने दिनों में कर सकते हैं, 10 दिनों में कर सकते हैं, तो लिख लेंगे। बी सी कितने दिनों में कर सकते हैं, बी सी 15 दिनों में कर सकते हैं। और सी ए कितने दिनों में कर सकते हैं, 20 दिनों में कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो बनेगा 10 15 और 20 का बन जाएगा आपके पास 60। कितना बन जाएगा, 60। 10 छंग 60, 15 चौके 60 और 20 तिया 60। और दो दो बार यूज हुए तो हम क्या करते हैं, एलसीएम का 2 गुना करते हैं। 2 गुना कर दिया। अब देखिए हमें क्या निकालना, हमें निकालना सी अकेला कितने दिनों में काम को समाप्त कर सकता है। तो देखिए सी कहाँ कहाँ पर है, सी देखिए यहाँ पर है और सी यहाँ पर है, बट सी पहले वाले में नहीं है। पहले वाले में कौन है, ए बी है। तो जिसमें सी नहीं होगा उसकी क्षमता को क्या करेंगे, हम घटा देंगे और बाकी क्षमता को क्या करेंगे, हम जोड़ लेंगे और एलसीएम को भाग कर देंगे। देखिए 4 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 4 प्लस 3 और माइनस 6, तो बन जाएगा हमारे पास 2 गुणा 60 बटे 4 3 7, 7 से 6 जाएगा, 1 बचेगा। कितना, 1 बचेगा। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। 60 दूना 120 दिन। कितना, 120 दिनों में सी अकेले उस काम को 120 दिनों में समाप्त कर लेगा। कितने दिनों में, 120 दिनों में समाप्त कर लेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए बी एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। कितने दिनों में, ए बी एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। बी सी उसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं और सी ए उसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। तो ए अकेला कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। यहाँ पे काम छूट गया, ए अकेला कितने दिनों में काम समाप्त कर सकता है। दिनों में काम समाप्त कर सकता है, काम समाप्त कर सकता है। तो देखिए ए बी कितने दिनों में कर सकता है, ए बी कर सकता है 10 दिनों में। कितने दिनों में, 10 दिनों में। और बी सी कर सकता है देखिए 12 दिनों में। कितने दिनों में, 12 दिनों में। तो बी सी के आगे 12 लिख लेंगे। फिर है सी ए कितने दिनों में, 15 दिनों में। सी ए 15 दिनों में कर सकता है। तो इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे कितना बन जाएगा, 60 बन जाएगा हमारे पास। कितना बन जाएगा, 60। और हमें क्या करना है, 2 गुना करना है। 2 गुना करना मत भूलिएगा। फिर देखिए 10 छंग 60 होता है, 12 पंचे 60 होता है, 15 चौके 60 होता है। अब देखिए हमारा क्वेश्चन है ए अकेला कितने दिनों में काम समाप्त कर सकता है। कौन, ए अकेला कितने दिनों में काम समाप्त कर सकता है। तो देखिए ए यहाँ पर नहीं है, ए यहाँ पर है और ए यहाँ पर है। तो जहां पर ए होगा वहां की क्षमता को क्या करेंगे, हम जोड़ लेंगे और जहां पे ए नहीं होगा वहां की क्षमता को हम घटा लेंगे। तो चलिए 6 जोड़ लेंगे यानी कि प्लस के साथ, और यहां पर 4 प्लस के साथ और 5 माइनस के साथ। ठीक है, तो इसको हम करेंगे तो बन जाएगा 2 गुणे 60 बटे 6 4 10, 10 माइनस 5 कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो इसको हम भाग कर देते हैं। तो 5 एकम 5
और 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 2 गुणा 12 यानी कि दिन बन जाएंगे हमारे पास 24। कितने दिन? 24 दिन। तो यदि ए अकेला उस काम को करेगा तो वह 24 दिनों में समाप्त कर लेगा। चलिए मिलते हैं हम आप लोगों को अगले वीडियो में।